अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिल रहा था। मैं एक तहरीर लिख रहा था और कुछ दीगर कामों में मसरूफ़ था। तो आज मैं एक किताब का आपको तारुफ़ कराने लगा हूँ। इस किताब का नाम है हिफाज़त हदीस। इसको लिखा है डॉक्टर खालिद अलवी साहब ने। ये टोटल 350 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब है, लेकिन ये किताब आपको मुनकिर हदीस बनने से बचा सकती है। इस किताब की शानदार बात यह है कि ये इंतहाई मुख्तसर किताब है और इसके अंदर दलाइल का अंबार लगा हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिफाजत हदीस की गई या नहीं की गई, सहाबा कराम के ज़माने में की गई या नहीं की गई, फिर ताबीन और तबा ताबीन के ज़माने में की गई या नहीं की गई। तो यहाँ मैं इसका एक खुलासा सा आपको बता देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हदीस की हिफाजत का इंतज़ाम किया गया था। मैंने इस पर एक तहरीर लिखी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देता हूँ, आप वो पढ़ लें और आइंदा भी उसे हवाले के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद बातें हैं हिफाजत हदीस के हवाले से कि उसके दो तरीके थे अहद नबवी में। एक था बतौर हिफ्ज़ और ये सब सहाबा करते थे, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। हत्ता कि जो मुनकरीन हदीस हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ याद हाफ़ज़े के ज़रिए हदीस बयान हुई है, इसकी हिफाजत हुई है, लेकिन लिख कर नहीं हुई। लेकिन ये किताब पढ़ने से आपको पता चलेगा कि हुजूर ने अपने इब्तदाई ज़माने में सहाबा ने जब एक ही सफ़े पर कुरान और हदीस लिखना शुरू कर दिया और बिल्कुल उसके दरमियान इम्तियाज़ को ख़त्म कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया कि जो कुछ लिखा हुआ है कुरान के अलावा मिटा दो। तो इस पर बहुत सारे सहाबा कराम ने अपने नुस्खे जला दिए। तो मुनकरीन हदीस इसको दलील बनाकर कहते हैं ये देखो, हालांकि वो कुरान और हदीस को इकट्ठा लिख रहे थे। इससे ये हो सकता था कि कुरान में दूसरी चीज़ें भी शामिल हो जाती, यानी हदीस मुबारक वगैरह भी। तो हुजूर ये नहीं चाहते थे, इसलिए हुजूर ने फरमाया सब मिटा दो। फिर उसके बाद जब वक्त गुजर गया और कुरान का एक बड़ा हिस्सा महफूज हो गया और बहुत सारे कातिब मुसलमानों के पास आ गए, तो फिर हुजूर ने ख़ुद सहाबा इकराम के ज़रिए कुछ चीज़ें लिखवाई हदीस के हवाले से। जैसे अबू शाह को एक नुस्खा बनाकर भेजा यमन में, बहरीन में गालबन हज़रत अनस बिन मालिक को ख़ुद हज़रत अबू बकर से लिखवा कर भेजा। और इसके अलावा बहुत सारे ख़ुद सहीफ़े ऐसे हैं जो हुजूर ने लिखवाए और लिखवा कर लोगों को भेजे। और फिर साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम आपसे बहुत कुछ सुनते हैं, क्या लिख लिया करें? तो हुजूर ने फरमाया लिख लो, कोई हर्ज नहीं। तो ये सारे दलाइल तो आपको इस किताब में मिलेंगे। ज़रूरी बातें चंद मैंने आपके सामने बयान कर दी और बाकी जो अकली दलीलें मैंने इस पर दी हैं उसके लिए आप मेरी तहरीर पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगली किताब के साथ अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।